क्या खूबसूरत नज़ारा। गाड़ी मत ले भाई, थोड़ा डर रहा है। सामने टाइगर, और अभी ये चढ़ा देखो ऊपर को। फसलों पे जब ये हमला करते हैं तो फिर उससे कहीं ना कहीं जो अपने उत्तराखंड में प्लान है ना गाइस, वो आज की डेट में देखने को मिलता है। हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। तो उम्मीद है कि गाइस आप लोग सारे स्वस्थ एंड तंदुरुस्त जरूर होंगे। तो गाइस अभी है क्या, हम लोग निकल रहे हैं थोड़ी जंगल की तरफ, और थोड़ी शाम के समय आपको दिखाते हैं जो जंगल अभी देखने को मिलता है उससे, और जो भी चीज़ें होंगी वो आज कैमरे में आपको देखने को मिलेंगी। तो उम्मीद जैसा कि रोजाना की तरह आपको जंगल दिखाने का प्रयास रहेगा हमारा। और अभी जंगल की तरफ हम लोग निकल रहे हैं, गांव से कुछ ही दूरी पर अभी निकल कर आए हैं। सामने की तरफ हमें देखने को मिल जाता है पनूत का बड़ा नाला गाइस। तो अभी है क्या, जब तक अंधेरा नहीं हो रहा है तब तक थोड़ी इस जगह को एक्सप्लोर कर लिया जाए, और फिर है क्या, जब अंधेरा हो जाएगा तो गाइस फिर क्या ही इस जगह को एक्सप्लोर कर पाएंगे, है ना। तो अंधेरा होने से पहले पहले थोड़ी जगह को देखा जाए। और कुछ देर पहले जब मैं घर में था ना, तो इस जगह से गाइस स्पॉटेड डियर की जो कॉल है वो सुनने को मिल रही थी, और यहाँ की आवाज़ अपने घर तक भी जाती है। तो उसी बिहाफ पे अभी मेरे को लगा कि क्यों ना और दिन में शाम के समय इस जगह आता हूँ वाइल्ड एनिमल्स की साइटिंग के लिए। क्यों ना आज भी अगर जब कॉलिंग सुनने को मिली है तो क्यों ना थोड़ी इस जगह आया जाए और जंगल को देखा जाए। तो अभी जंगल एक्सप्लोर करने निकले हैं, शाम का समय भी है, और थोड़ी ज़रूर गाइस अभी जो वीडियो क्वालिटी है गाइस वो इतनी अच्छी नहीं आ रही होगी। उसके लिए थोड़ी मैं कहूँगा इतना हमें कॉम्प्रोमाइज़ तो करना ही होगा गाइस। अगर जंगल एक्सप्लोर करना है, हर चीज़ परफेक्ट हर समय नहीं हो सकती। फ़िलहाल मेरे साथ में तो अभी नहीं हो सकती, क्योंकि जब तक मेरी चीज़ें अपग्रेड नहीं होती हैं, या मैं जब तक कुछ अच्छी चीज़ें अपने इस ब्लॉगिंग के लिए नहीं ले लेता हूँ गाइस, जब तक हमें इसी चीज़ पर डिपेंड रहना होगा। और अपना इस तरफ ये चल रहा है कंस्ट्रक्शन, जो कि पनोत के बड़े नाले के पास चल रहा है गाइस। और फाइनली जो ये पिलर आपको देखने को मिलता था कभी ज़मीन से ऊपर, तो अभी वो पिलर भी ज़मीन के अंदर डाल दिया गया है। आप देख रहे होंगे अभी अंधेरा भी होने लगा है, और जो कि पनोत के बड़े नाले के साइड से कॉल थी गाइस, वो अभी उस तरफ से ऐसी कुछ भी हलचल देखने को नहीं मिली। और उस जगह पे जो आपको पता है पनोत के बड़े नाले पे काफ़ी समय से कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा है, तो कंस्ट्रक्शन वर्क चलने की वजह से उस जगह पे ह्यूमन एक्टिविटी भी थी। तो मुझे नहीं लगा कि थोड़ी उस जगह पे रुककर चीज़ों को सुनना चाहिए, देखना चाहिए, या आप कह सकते हैं वाइल्ड लाइफ को आने का इंतज़ार उस जगह से करना चाहिए। कुछ ऐसी फीलिंग मुझे उस जगह से नहीं आई, तो इसलिए मैं उस जगह पे नहीं रुका। और सामने की तरफ आप चेक कर सकते हैं, इस तरफ रुकी हुई है एक गाड़ी, आई थिंक कि सामने की तरफ कहीं इस तरफ हमें जो स्पॉटेड डियर है गाइस वो देखने को मिलते हैं। हो सकता है कि अभी इन्हें भी वही स्पॉटेड डियर देखने को मिल रहे हों। अगर देखने को मिल रहे हैं तो थोड़ी एक झलक देखने की कोशिश करेंगे, अदरवाइज़ फिर अपना कंटिन्यूसली गाइस थोड़ी आगे की तरफ हम लोग चलेंगे, है ना। तो अभी है क्या, राइट हैंड की साइड पूरी तरह से खाली है गाइस, और लेफ़्ट हैंड की साइड अगर देखें तो लेफ़्ट हैंड साइड भी अपना खाली हुई है। तो जो गाड़ी में बैठे हुए लोग हैं ना, इनकी जो अभी डायरेक्शन है
मेरे लेफ़्ट हैंड साइड की तरफ भी इनका फेस था, तो शायद अपने लेफ़्ट हैंड साइड में कुछ एनिमल्स की एक्टिविटी होगी, जब ही जाके वो लोग भी अभी इस जगह से वाइल्ड एनिमल्स को निहारने की कोशिश कर रहे हैं गाइस। पूरी तरह से जंगल शांत है, और इस शांति के माहौल में गाइस कह सकते हैं कि आप जंगल को ना कभी भी शांत महसूस ना करें। जब जब चीज़ें शांत होती हैं तब तब कुछ ना कुछ जंगल में घटता ही रहता है। ये आप अपने दिमाग में गांठ बांध कर रख लें, क्योंकि जब भी जंगल शांत होता है तो ये 100% श्योरिटी के साथ में मैं कह सकता हूँ कि उस जगह पे कुछ ना कुछ या तो घटित हो चुका होता है या फिर होने की संभावनाएं होती हैं। क्योंकि शांति जब बनती है ना किसी जगह पे, तो वो डर जो होता है ना गाइस उसे महसूस कराती है। वो चाहे अभी मैं ही क्यों ना इस जगह पे घूम रहा हूँ, जब चीज़ें शांत होती हैं तो थोड़ी डर तो लगता ही है। इस जगह पे काफ़ी प्यारा सा नोटिस लिखा हुआ है गाइस, काफ़ी प्यारा। आप वीडियो को ज़रूर पॉज करके देख सकते हैं कि उस जो साइन बोर्ड पे चीज़ें लिखी हुई है वो क्या है और क्यों जंगल के लिए वो ज़रूरी है। तो वो नोटिस काफ़ी प्यारा नोटिस था, जो कि जंगल के लिए काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी है। और जैसा कि मुझे भी लगता है जंगल में अगर पेड़ पौधे होंगे जब ही जाकर जंगल में जो जंगली जानवर हैं गाइस उनका भी रहना होगा, और उन्हें भी जो उनका फूड है वो मिल पाएगा। जैसा कि आज की डेट में आपने देखा होगा, जो वाइल्ड एनिमल्स और ह्यूमन के बीच का संघर्ष है वो काफ़ी हद तक आज की डेट में बढ़ चुका है। उसका रीज़न है गाइस, और उसका रीज़न क्लियर रीज़न है, क्योंकि आज की डेट में जो जंगल की चीज़ें हैं ना उन पर इंसान ने अपने व्यवसाय तय कर दिए हैं कि इस चीज़ से हमें ये व्यवसाय करने को मिल सकता है और इस चीज़ से हमें ये व्यवसाय। तो जिसमें आपको मैं कह दूं, आपने सुना होगा बुरास का फूल, जो कि अपने उत्तराखंड में काफ़ी ज़्यादा देखने को मिल जाता है, अपने हिमाचल प्रदेश में देखने को मिल जाता है। तो इन क्षेत्रों में बुरास देखने को मिलता है, जो कि आज की डेट में आपने देखा होगा, आप कभी किसी रिजॉर्ट या होटल में आप जाते हैं तो आपको ना वेलकम के तौर पे आपको वेलकम ड्रिंक बुरास का जूस सर्व किया जाता है। तो वो भी चीज़ें जंगलों से ही मिलती हैं। तो उसका जैसे कि एग्जाम्पल के तौर पे आप कह सकते हैं कि वो चीज़ें अभी बिजनेस के तौर पे जंगल से मार्केट की तरफ आ गई, मतलब ह्यूमन बींग्स ने उसे अपनी ज़रूरत बना लिया है। और सामने की तरफ अभी हमें देखने को मिल रहे हैं गाइस इस जगह पे स्पॉटेड डियर। ये देखिए आपको स्पॉटेड डियर दिखाते हैं अभी। ये देखिए इस तरफ है अभी स्पॉटेड डियर। देख रहे हैं गाइस, ये चीज़ें होती हैं अपने शाम के समय इस जगह पे जो देखने को मिल जाती हैं। तो काफ़ी आसानी से ये जो एनिमल्स हैं ऑन वे अभी सुबह और शाम के समय हमें देखने को मिल जाते हैं गाइस। और है क्या, जब हम लोग इन्हें देख रहे होते हैं तो इनसे ना हम थोड़ी एक डिस्टेंस जो है वो मैनेज करके रखते हैं। अगर हम इनके एकदम काफ़ी ज़्यादा क्लोज चले जाएं तो फिर ये ना
अपना इधर उधर भागना स्टार्ट कर देते हैं। तो इसलिए इनसे जो डिस्टेंस है उसे भी मेंटेन करके रखना चाहिए, जिस वजह से इन्हें आप आसानी से निहार सकते हैं जितनी देर चाहें उतनी देर, और फिर उस बीच ना ये आपको आराम से देखने को मिल जाएंगे। अगर आप इनके ज़्यादा ही क्लोज जाएंगे तो ये भागना भी स्टार्ट करेंगे। अगर कोई ज़्यादा ही इरिटेट हो जाएगा तो हो सकता है कि फिर ये हमला भी करना स्टार्ट कर दे। और है क्या, जैसे गाइस अभी मैं बात कर रहा था बिज़नेस की, और अभी कुछ इन्हें देखकर मुझे एक चीज़ याद आई है जो कि मुझे लगता है आप लोगों को शेयर करनी चाहिए। जैसे अभी हमें ना ये इस जगह पे इतने क्लोज सड़क के पास में देखने को मिलते हैं, तो मैंने कई बार नोटिस किया है इस जगह पर जो बाहर से आने वाले टूरिस्ट होते हैं ना, या जो जंगल को देखना चाहते हैं और जानवरों को देखना चाहते हैं काफ़ी करीब से, कई बार मैंने देखा है कि वो लोग ना इन्हें देखने की वजह से अपने पास जो फल फूल होते हैं या जो भोजन होता है, ब्रेड या फिर आप फल कह सकते हैं, वो इन्हें दे देते हैं, जिस वजह से ना ये थोड़ी उनके पास आ जाते हैं या कुछ देर तक उन्हें देखने को मिल जाते हैं। तो लोग इन्हें देखने के लिए ना गाइस कुछ इस तरह की चीज़ें करते हैं जो कि सही नहीं है, क्योंकि ये जो अपना नेचर के साथ में कनेक्शन है ना गाइस, फिर उससे टूटते हैं। टूटने का रीज़न यही है कि इन्हें आसानी से चीज़ अवेलेबल हो रही है, तो फिर ये क्यों मेहनत करें। और जब इन्हें चीज़ आसानी से अवेलेबल हो रही है या फिर ह्यूमन बींग्स इन्हें दे रहा है, तो इसका थोड़ी एक असर पड़ता है गांव वालों के ऊपर, वो इस रूप में कि गांव के पास में आपको पता है कि फल भी होते हैं, फसलें भी होती हैं, और घर में जो अपना खाने का राशन होता है गाइस वो भी होता है। बट ये इस तरह के जो एनिमल्स हैं ये खाने के राशन पे तो हमला नहीं करते हैं, ये करते हैं अपनी फसलों पे। और फसलों पे जब ये हमला करते हैं तो फिर उससे कहीं ना कहीं जो अपने उत्तराखंड में प्लान है ना गाइस, वो आज की डेट में देखने को मिलता है। तो उनका मुख्य रीज़न यही है, क्योंकि इन्हीं की वजह से अभी गांव की तरफ प्लान हो रहा है। लोग गांव से शहरों की तरफ जा रहे हैं, मतलब अपने रोज़गार के लिए, आप कह सकते हैं अच्छी एजुकेशन, हॉस्पिटल की सुविधाओं के लिए, मतलब जो सुविधाएं मिलनी चाहिए उनके लिए। इनकी वजह से ना गांव के लोगों को मजबूरन शहरों की तरफ मूव करना पड़ रहा है। तो ये एक रीज़न है। तो चलो अभी हम लोग थोड़ी इस जगह से आगे की तरफ चल रहे हैं और आपको थोड़ी आगे की चीज़ें दिखाते हैं और चीज़ें कंटिन्यू करेंगे। जैसा कि मैं कह रहा था, इनकी वजह से गांव में प्लान हो रहा है, क्योंकि ये ना फिर आसान चीज़ों को देखना स्टार्ट कर देना। आसान चीज़ यही है कि गांव में आकर इन्हें खेती मिल जाती है, खेती में जो फसलें हो रही होती हैं वो इन्हें चुगने को मिल जाती है, तो फिर उन्हें ये आसान समझते हैं। और फिर गांव के लोगों की जो खेती है गांव में, ऑब्वियसली आपको पता ही है रोज़गार है नहीं, रोज़गार नहीं है, तो एक मात्र साधन होता है खेती से कुछ फसल बो करके अपना जो भोजन है वो इकट्ठा करा जाए। बट फिर जब ये वाइल्ड एनिमल्स को हम लोग कुछ खाने को देते हैं तो फिर ये ह्यूमन बीइंग से कनेक्ट होते हैं, और ह्यूमन बीइंग से कनेक्ट होने के साथ इन्हें ऐसा महसूस होता है कि गांव में जाकर भी हमें उसी तरह के लोग मिलेंगे जो हमें खाने को देंगे, तो हमें क्यों मेहनत करनी है। तो ये एक नहीं, फिर ये पूरा इनका जो ग्रुप है वो इस तरह की चीज़ें करता है, जिसमें कि आज की डेट में मैं कहूँगा उत्तराखंड में जो बंदरों का आतंक है गाइस, वो काफ़ी ज़्यादा देखने को मिलता है। तो बंदरों की वजह से और इन वाइल्ड एनिमल्स के गांव की तरफ आने की वजह से ये चीज़ें हो रही हैं। तो इनका इसमें गांव में प्लान होने के ऊपर काफ़ी ज़्यादा रोल है, और इस रोल को हम ही लोग ज़्यादा बढ़ावा दे रहे हैं, क्योंकि इन्हें इजी भोजन कराकर। तो यही एक सबसे बड़ा रीज़न है कि जो वाइल्ड एनिमल्स है गांव की तरफ आ रहा है, और फिर गांव की तरफ जो वाइल्ड एनिमल्स जंगल से आ जा रहा है। और आप सभी को पता है जो टाइगर का, लेपर्ड का फूड है वो फिर यही वाइल्ड एनिमल्स हैं जो शाकाहारी हैं, क्योंकि टाइगर घास फूस तो खाएगा नहीं। तो इन्हीं को ढूंढते हुए फिर टाइगर भी गांव में आ रहा है, और फिर ह्यूमन बींग्स पर भी हमला कर रहा है, और साथ ही जो उनके पालतू जानवर हैं गाइस उन पर भी हमला कर दे रहा है। तो कुछ इस तरह की घटनाएं आज की डेट में वाइल्ड एनिमल्स से विलेज की तरफ देखने को मिलती हैं। और जो प्लान है गाइस उसमें मैं कहूँगा कि 100% इनका जो इफ़ेक्ट है वो पड़ता ही पड़ता है। तो गाइस अभी फाइनली मैंने वापस अपनी गाड़ी को मोड़ तो लिया है, क्योंकि मैं थोड़ी आगे तक ज़रूर गया था। और जैसा कि आप देख रहे हैं अभी अंधेरा भी हो चुका है। अंधेरा जब हुआ नहीं था तब हमने इस कंटेंट की शुरुआत की थी, और अब फाइनली अंधेरा हो चुका है।
आप देख सकते हैं अभी किस तरह जो शाम के समय ये कोर एरिया है जिम कॉर्बेट का, और ऑन वे जो हमें वाइल्ड एनिमल्स की साइटिंग इस जगह से होती है गाइस। तो इस एरिया पे अभी किस तरह की सुनसानी अगर देखने को मिल रही है तो वो हमें इस जगह पे देखने को मिल जाती है। और साथ ही अभी जैसा कि मैं कई बार कहता रहता हूँ, सड़क के लेफ़्ट हैंड की साइड में थोड़ी जंगल सा हो रहा है और राइट हैंड के साइड थोड़ी जंगल काटा गया है, यही कोई 10 से 15 मीटर की दूरी तक। तो उस वजह से थोड़ी हमें राइट हैंड की साइड का जो हिस्सा है वो देखने को मिल जाता है। तो गाइस कंटिन्यूसली अभी आगे की तरफ तो चल रहे हैं हम लोग, और अपने गांव से कुछ किलोमीटर की दूरी पर अभी हम हैं। तो थोड़ा जो भी ये डिस्टेंस बचा हुआ है इस डिस्टेंस को कवर कर लेते हैं, और अगर इस बीच में वाइल्ड एनिमल्स की साइटिंग होती है तो ज़रूर गाइस आपको दिखाने का प्रयास रहेगा, है ना। मैं तो यही कहूँगा गाइस, क्योंकि जो चीज़ें अगर देखने को मिल जाती हैं तो फिर उससे बेहतर और क्या होता। तो फाइनली गाइस अभी हम लोग एंटर करने वाले हैं अपने गांव में। तो करते हैं गाइस इस कंटेंट को यहीं पे समाप्त। जब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर गाइस।